गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज। हिंदी क्षितिज प्रकरण एक कुत्ता और एक मैना। आज हम एक कुत्ता और एक मैना पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यार्थीगण, यह आपकी हिंदी सेकेंड का सबसे अंतिम पाठ है। आज हम एक कुत्ता और एक मैना पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में एक कुत्ता और एक मैना के संबंध में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना के संबंध में एक संशोधनात्मक निबंध प्रस्तुत किया है, जो अपने स्मृति के सहारे लिखा है। इसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहने वाले एक कुत्ते और एक लंगड़ी मैना के संबंध में बड़े ही रोचक स्मरण प्रस्तुत किए हैं, जो पाठ का शीर्षक इस प्रकार है: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भेंट, गुरुदेव के प्रिय कुत्ते की चर्चा, लंगड़ी मैना और नेक्स्ट मैना की करुण दृष्टि। तो पढ़ते हैं इस पाठ का सार। एक कुत्ता और एक मैना एक संशोधनात्मक निबंध है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहने वाले एक कुत्ते और एक लंगड़ी मैना के संबंध में बड़े ही रोचक स्मरण प्रस्तुत किए हैं। पहला क्या किया है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से भेंट। एक बार गुरुदेव ने निर्णय लिया कि हम शांति निकेतन को छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं रहने के लिए चले गए। जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, अर्थात उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनसे मिलने वाले हर समय आते रहते थे। गुरुदेव एकांत चाहते थे, इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन में रहने के लिए निश्चित किया। अतः वो श्री निकेतन चले गए और वहाँ तीसरे मंजिल पर रहने लगे। एक दिन लेखक अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा परिवार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए आया। उन्हें देखते ही गुरुदेव बोले कि दर्शनार्थी हैं क्या? लेखक इसमें ठिठक गया। हुआ यह था कि शांति निकेतन में जब कोई अतिथि गुरुदेव से मिलने आता था तो लेखक कहता था कि आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। अतः यह बात बंगला में उतनी अटपटी तो थी, यानी यह बात बंगाल भाषा में उतनी अटपटी तो थी, लेकिन गुरुदेव के लिए आसान था। गुरुदेव मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्थात तब से गुरुदेव ने उनके दर्शन शब्द को पकड़ लिया और अब वो लेखक से पूछते हैं कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? जब लेखक गुरुदेव से मिलने गया तो गुरुदेव लेखक से पूछते हैं कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? कुछ दर्शनार्थी असमय ही टपकते हैं, इसीलिए गुरुदेव उन मिलने वालों से थोड़ा डरे रहते थे। यह उनकी तबीयत ठीक न हो जाने का कारण था। गुरुदेव के प्रिय कुत्ते की चर्चा। गुरुदेव के प्रिय कुत्ते की चर्चा।
जब लेखक गुरुदेव से मिलने पहुंचे तो गुरुदेव अस्त होते हुए सूरज को एकटक देख रहे थे। तभी एक कुत्ता धीरे से उनके पास आकर पहुंचा और कुछ खिलाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अर्थात गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो स्नेह से परितृप्त हो गया, रोम रोम से मग्न हो गया। वह लेखक से बोले कि देखो, न मालूम यह कैसे यहाँ आ पहुंचा है। उसके चेहरे पर कितनी बड़ी तृप्ति है। गुरुदेव लेखक से पूछे, ये कुत्ता पता नहीं कैसे यहाँ आ पहुंचा है, जबकि मैंने इसे बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में एक कविता लिखी। उस कविता के भाव थे कि यह कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर आनंद से, उमंग से भर आता है। उन्होंने कविता से भाव लिखे कि यह कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर आनंद से, उमंग से भर आता है। इस प्राणी में मनुष्य की मनुष्यता पहचानने की शक्ति है। उन्होंने इस भाव में लिखे कि इस प्राणी में मनुष्य की मनुष्यता पहचानने की शक्ति है। यह मनुष्य की चेतना को, उसके आनंद को, उसके प्राणों को अनुभव कर सकता है। गुरुदेव ने उस कविता में बताया कि कुत्ता मनुष्य की चेतना को, उसके प्राणों को अनुभव कर सकता है। इसके संपूर्ण व्यवहार में दीनता है और आत्मनिवेदन का भाव है। इसकी करुण दृष्टि समझती तो सब कुछ है, पर यह समझा नहीं पाता। गुरुदेव ने कुत्ते के बारे में बताया कि कुत्ते की करुण दृष्टि सब कुछ समझती है, लेकिन यह समझा नहीं पाता क्योंकि यह मूक प्राणी है, अर्थात बोलने वाला नहीं है। अवश्य सच्ची मनुष्यता का परिचय इससे मैं पा लेता हूँ। लेखक कवि गुरुदेव की मर्म भेदी दृष्टि पर आश्चर्यचकित था, जिसने कुत्ते जैसे सामान्य जीव को भी महान लेखक गुरुदेव की इस दृष्टि पर आश्चर्यचकित था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बात पर इसलिए आश्चर्यचकित था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुत्ते जैसे सामान्य जीव की बात पर एक मानव का सत्य देखते हैं। तब से लेखक को कुत्ते वाली यह घटना विश्व की महिमानशाली घटनाओं में से एक लगती है। कुत्ता बिना बताए हुए गुरुदेव के पास पहुंचता है, वो भी दूसरे जगह। आश्चर्य की बात लेखक को तब लगती है कि जब गुरुदेव की चिता भस्म को आश्रम में लाया गया और आश्रमवासी उत्तरायण तक चिता भस्म को लेकर गए, तो वह कुत्ता उनके साथ साथ वहां तक गया। यहाँ तक कि चिता भस्म के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि कुत्ता मुक्त प्राणी न होते हुए भी मनुष्य की तरह संवेदनशील है। नेक्स्ट है कौओं का गायब होना। कौओं का गायब होना। एक दिन शांति निकेतन के बगीचे में सुबह टहलते समय गुरुदेव ने लेखक से पूछा कि आश्रम के कौवे कहाँ गए। इस प्रश्न के बाद लेखक को समझ में आया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी होते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद लेखक को बहुत सारे कौवे फिर से दिखाई दिए। लंगड़ी मैना। एक बार की सुबह लेखक गुरुदेव के पास उपस्थित थे। एक दिन सुबह जब लेखक गुरुदेव के पास उपस्थित थे, वहीं पर सामने एक लंगड़ी मैना फुदक रहे थे। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज यहाँ फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। तब से लेखक को भी उसमें करुण भाव देखने को मिलता है। लेखक के घर पर दीवारों के सुराखों पर एक मैना दंपत ने अपना घोंसला बना लिया था। लेखक के घर पर जो दीवार थे, उसमें एक मैना दंपत ने अपना घोंसला बना लिया था। एक दिन लेखक ने ईंट से उस सुराखों को बंद कर दिया
परंतु बची उसी जगह पर उन्होंने अपना फिर से बसेरा बना लिया। लेखक ने जब मैना दंपति के घर को सुराखों से बंद कर दिया तो वही पक्षी जो है दूसरे जगह अपना बसेरा बना लिया। तब से लेखक उस मैना दंपति की क्रियाकलापों को बड़े चाव से देखता है। उसे लगता है कि वे दोनों प्रसन्नचित रहते हैं और लेखक को समय समय पर वहां उपस्थित देखकर कुछ टिप्पणियां भी करते हैं। नेक्स्ट है मैना की करुण दृष्टि। मैना की करुण दृष्टि। लेखक को मैना की करुण दृष्टि होने पर विश्वास नहीं था। लेखक को मैना की दृष्टि पर विश्वास नहीं था, परंतु गुरुदेव की व्याख्या और बातें सुनकर लेखक को विश्वास हो जाता है। अब उसे लगने लगा कि मैना अवश्य अपने साथी से बिछड़ी हुई वियोगिनी है। लेखक मैना पर लिखी गुरुदेव की कविता का उल्लेख करता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह मैना अपने दल से अलग है, अपने झुंड में नाच अपने दल से अलग क्यों है, यह अकेले लंगड़ा रही है, रोज यहाँ कीड़ों का शिकार करती है, यह कब से तनिक भी नहीं डरती है। अन्य मैना अपने झुंड में नाच कूदक रही है, परंतु यह सबसे दूर क्यों है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है समझ में नहीं आता। कौन सी बात है जो इसे अपने ग्रुप समूह से अलग रखती है। किसी के ऊपर इसका कोई अभियोग है, किसी के ऊपर इसका कोई अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। न तो इसकी चाल में वैराग्य का गर्व है, न ही दोनों हाथों में कोई जलन इत्यादि दिखाई देता है। लेखक को आश्चर्य होता है कि गुरुदेव ने कैसे उस मैना के मर्म स्थल तक पहुंच गए। एक दिन मैना उड़ गए। सायंकाल में गुरुदेव को भी नहीं दिखाई दी। लेखक को लगता है कि अंधकार और गहरा हो गया था। लेखक को मैना का गायब हो जाना बहुत ही करुणामय होने लगा। कुत्ता गुरुदेव का स्नेह पाकर स्नेह रस में डूब गया, मानो उसे अपना खोया हुआ संसार मिल गया और उसे आनंदित होने का कारण यही था। गुरुदेव कुत्ते की सर्वस्व समर्पण की भावना पर मुक्त हो जाते थे। गुरुदेव जो है कुत्ते की समर्पण भावना पर मुक्त हो जाते थे। वो गुरुदेव से मिलने 2 मील तक चलकर गुरुदेव के पास आ गया। गुरुदेव ने कुत्ते में निस्वार्थ प्रेम शक्ति के दर्शन किए। उनके अनुसार सारे प्राणी जगत में केवल कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के भीतर ब्रह्म चेतना का अनुभव कर सकता है। यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कुत्ते के अहेतुक प्रेम का अर्थ है बिना किसी कारण हेतु किया गया निस्वार्थ भाव से प्रेम। मनुष्य का सच्चा रूप समझने में गुरुदेव की सहायता कुत्ते ने की। गुरुदेव मानते थे कि सच्चा मनुष्य ही है जो निस्वार्थ प्रेम कर सके। कुत्ते में भी यही गुण थे, अतः उसने अपने कर्म को भी प्रकट किया। जब लेखक गुरुदेव की रचना पढ़ता है तो जिसमें कुत्ते के आत्मनिवेदन के चित्रण हैं, तब उसे याद आता है कि गुरुदेव अपने पुराने 3 मंजिले मकान में रहने आ गए। तब शांति निकेतन से 2 मील दूर रहते हुए गुरुदेव को ढूंढते हुए कुत्ता वहां पहुंच गया। उस समय गुरुदेव ने जब उनकी पीठ पर स्नेह का हाथ फेरा तो कुत्ते का रोम जैसे आनंद से पुलकित हो उठा। कुत्ते के प्राणपण आत्मनिवेदन को लेखक ने विश्व की महिमाशाली घटना कहा, क्योंकि लेखक के अनुसार एक ऐसे महिमाशाली अनुभव मिलना बड़े ही दुर्लभ है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व का कोई भी प्राणी शायद ही ऐसा करता है। लेखक ने देखा कि गुरुदेव की चिता भस्म जब
कोलकाता से उनके आश्रम में लाया गया तो वह कुत्ता उनकी चिताभस्म के साथ चलता रहा। वह भी अन्य लोगों के साथ उत्तरायण तक गया, यहाँ तक कि कुछ देर तक चिताभस्म की कलश के पास बैठा भी रहा। लेखक के लिए यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं थी, क्योंकि एक पशु के मन में ऐसी गहरी मानवीय संवेदना आश्चर्य ही है। सूर्य का मकर रेखा उत्तर की ओर जाना 6 महीने के समय जब सूर्य की गति की दिशा की ओर रहती है तो उत्तरायण हो जाता है। मैना के विषय में लेखक का विचार था कि उसमें कृपा भाव होना चाहिए। उसके मुख पर एक प्रकार की अनुकंपा का भाव दिखलाई पड़ता है। लेखक को गुरुदेव की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अकेली लंगड़ाती मैना के मुख पर करुण भाव देख रहे हैं। इस बात को कभी ने लेखक ने ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैना की 2 कल्पनाएं थी। शायद कोई विधुर पति है जो पिछले सभा में युद्ध में घायल होकर पराजित हो गया, इस कारण वो दुखी रहती है। दूसरा यह था जिसका पति बिलाव से लड़ते हुए शहीद हो गया और वो थोड़ी सी घायल होकर अकेले दिन काट रही है। लेखक ने मैना को लंगड़ाते हुए अकेले विहार करते देखा। उसके मुख पर करुणा और स्वाभिमान दोनों देख रहे थे। उसकी आंखों में न क्रोध है न वैराग्य है, इसलिए लेखक को यह कल्पना सही लगती है। कवि को मैना अन्य साथियों से भिन्न लगती है। कवि को मैना अपने साथियों से अलग लगती है, क्योंकि वह एकांत में विहार करती है। न ही किसी के संग खेलती है और न ही किसी की वृक्ष की शाखाओं पर उड़ती है। मैना को अकेले खुदकते देखकर कवि ने कल्पना की है कि शायद इसने कोई पाप किया है, जिसके कारण इसके समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया है, या फिर स्वयं मूर्खतापूर्वक समाज से रूठी हुई है। इसके हृदय में कोई बात दबी हुई है और यह बात इसके हृदय में गांठ कहाँ पड़ी है, यह गुरुदेव ही जानते हैं। गुरुदेव महान प्रकृति प्रेमी थे। वे मैना जैसे पक्षी को भी आतिथ्य का सम्मान पाकर सम्मान देते थे। उस समय कुत्ते की भावनाओं को समझते थे। उन्होंने मैना को मानवी समझकर ऐसी कल्पना की थी जैसे कि किसी व्यक्ति के संबंध में किसी दुखमय दशा को देखा जा सकता है और एक उदास व्यक्ति की छवि का अनुभव भी किया जा सकता है। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थीगण, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर यह सत्य सिद्ध होता है कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। इसका स्पष्ट उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कुत्ता, जो शांति निकेतन से गुरुदेव के चले जाने के बाद 2 मील का रास्ता ढूंढकर उन्हें खोजता हुआ श्री निकेतन पहुंचा। कुत्ता गुरुदेव के स्पर्श पाते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार गुरुदेव की चिता भस्म के कलश के पास भी वह शोकाकुल लोगों के साथ उत्तरायण कर गया। वहां कलश के कुछ देर तक बैठा भी रहा। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य यानी मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते हैं। गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन क्यों चले गए, इसका एक कारण था गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गुरुदेव से मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। गुरुदेव किसी से मिलना नहीं चाहते थे, एकांत रहना चाहते थे, इसलिए शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन चले गए। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इस पाठ के प्रश्नों को याद